लास्ट लेक्चर में हमने एक वेक्टर को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया था। उसके बाद हमने एक वेक्टर को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया था। लेकिन आज हम दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब हम एक वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर के साथ आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो आज हमको क्या पढ़ना है? तो प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने के दो मेथड होते हैं। उसमें फर्स्ट मेथड का नाम है स्केलर प्रोडक्ट एंड सेकेंड मेथड का नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो हम जानते हैं मल्टीप्लिकेशन के दो साइन होते हैं, एक होते हैं डॉट और एक होते हैं क्रॉस। जब आप दो नंबर्स को या दो चीजों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो उनके लिए आप या तो डॉट का सिंबल यूज करते हैं या फिर क्रॉस का सिंबल यूज करते हैं। तो यहां पर हम दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, चाहे वो स्केलर प्रोडक्ट हो या फिर वेक्टर प्रोडक्ट हो। दोनों में हम दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो मान लिया हमारे पास दो वेक्टर है, एक है वेक्टर ए और एक है वेक्टर बी। एक है वेक्टर ए और एक है वेक्टर बी। तो स्केलर प्रोडक्ट में यदि हम दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो उनके लिए मल्टीप्लिकेशन का जो साइन यूज करते हैं ना, वो हम डॉट यूज करते हैं। ठीक है, इसीलिए इस डॉट के कारण ही इस स्केलर प्रोडक्ट का नाम हो जाता है डॉट प्रोडक्ट। उसी तरह से वेक्टर प्रोडक्ट में यदि हमको दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना हो ना, तो इसके लिए मल्टीप्लिकेशन का जो साइन यूज करेंगे ना, वो हम क्रॉस का यूज करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस का यूज करेंगे। और इसी क्रॉस के चलते, इसी क्रॉस के कारण इस वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। और इसको हम क्या पढ़ेंगे? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो इतनी बात क्लियर हो गई कि यदि हमको दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना हो ना, उसके लिए हमको दो मेथड के यूज करते हैं। एक मेथड का नाम है स्केलर प्रोडक्ट और दूसरे मेथड का नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को आप डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट को आप क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। यहाँ पर हम स्केलर प्रोडक्ट को हम यूज करते हैं। स्केलर प्रोडक्ट में हम मल्टीप्लिकेशन का जो साइन यूज करते हैं वो एक डॉट यूज करते हैं और इसको हम पढ़ते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ओके, और इसी डॉट के कारण स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। यहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट में मल्टीप्लिकेशन का जो साइन यूज करते हैं ना वो हम यूज करते हैं क्रॉस, और इसी क्रॉस के कारण इस वेक्टर प्रोडक्ट को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। और इसको हम क्या पढ़ते हैं? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ओके, तो इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हम पढ़ेंगे सबसे फर्स्ट स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, अब स्केलर प्रोडक्ट को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं हम। इसमें सबसे फर्स्ट हम लेंगे क्या? स्केलर प्रोडक्ट। अब जानते हैं स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो यदि दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने पर हमको एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, तो इस तरह के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। देखो, हमने बताया अभी आपको कि चाहे वो स्केलर प्रोडक्ट हो चाहे वो वेक्टर प्रोडक्ट हो, दोनों में हम दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यदि दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद हमको एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, तो इस तरह के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट का डिफिनेशन क्या हुआ? इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is a scalar quantity, then this type of product is called this type of product
इज कॉल्ड स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट। ओके, तो यदि दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद हमको एक स्केलर मिलती है तो उस तरह के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। ओके, स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखते हैं ना स्केलर प्रोडक्ट में, और इसका फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। उसी तरह से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, तो ए बी कॉस थीटा होता है। यहाँ पर ए क्या है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है, एंड बी क्या है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है, एंड थीटा थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो यहां पर थीटा क्या है, द थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो यहां पर थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है थीटा। और ए क्या है, ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, एंड बी क्या है, तो बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो इतना बात आप याद रखिएगा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर कितना होता है, तो ए बी कॉस थीटा होता है। ओके, इसको हम ब्रैकेट में बंद कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। तो मान लीजिए यह है एक्स एक्सिस, यह है वाई एक्सिस और यह है जेड एक्सिस। अब जानते हैं एक्स एक्सिस को आई कैप रिप्रेजेंट करता है, वाई एक्सिस को जे कैप रिप्रेजेंट करता है और जेड एक्सिस को के कैप रिप्रेजेंट करता है। तो यदि हम बात करें यहां पर आई कैप डॉट आई कैप की, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आई इंटू आई कॉस थीटा हो जाएगा ना। अभी हमने पढ़ा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। उस तरह से आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू आई कॉस थीटा, जहां पर आई क्या है, तो आई कैप का मैग्नीट्यूड है। ओके, क्योंकि आई कैप एक यूनिट वेक्टर है इसलिए इनका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। ठीक है ना, तो आई का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 इंटू 1, और थीटा क्या होगा यहाँ पर, थीटा यहाँ पर 0 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि दो इक्वल वेक्टर के बीच का एंगल हमेशा 0 डिग्री होता है। तो यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री। ओके, और अब जानते हैं cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। इस तरह से यहाँ पर हमको मिल जाती है आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1 मिल जाती है ना। आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू मिल गई 1। ओके, इसी तरह से हमको जे कैप डॉट जे कैप करें ना, वो भी 1 हो जाएगा। सिमिलरली आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1, जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू 1। सिमिलरली के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो यहां पर हम देख रहे हैं क्या कि किसी भी दो सिमिलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है। किसी भी दो सिमिलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है। तो इस बात को लिख दिया जाए कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू similar unit vector is always 1। दो सिमिलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है।
तो इस बात को याद रखिएगा कि मैंने बोला दो सिमिलर यूनिट वेक्टर होना चाहिए। ठीक है, यदि आपको एक लाइन मिल जाए कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 1, मैंने क्या बोला कि यदि आपको एक लाइन मिल जाए द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 1, तो ये लाइन सही नहीं है, ये लाइन सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि यहां पर लिखा गया है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर, मैंने बोला है टू सिमिलर यूनिट वेक्टर। यदि दो सिमिलर यूनिट वेक्टर होंगे ना तभी उनका डॉट प्रोडक्ट 1 होगा। यदि आप लिख देंगे दो यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है तो ये गलत हो जाएगी, क्योंकि दो यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 1 नहीं होगी। क्यों? अभी देखेंगे, आगे देखेंगे, अभी देखेंगे। ठीक है, तो आप यहां पे याद रखिएगा कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू सिमिलर यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 1। ये बातें सही है, लेकिन ये बातें सही नहीं है कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 1, ये बातें सही नहीं है। ठीक है, और इसी तरह से आपको मिल जाए कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज 1, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज 1, तो ये भी सही नहीं है। यहां पर क्या बोल रहा है कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज 1, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 1 होगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है। क्योंकि मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर है, एक है वेक्टर ए और एक है वेक्टर बी, और इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। मान लेते हैं हम एक सेकेंड के लिए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल 0 डिग्री है। ठीक है, हमने मान लिया कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल 0 डिग्री है, और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 2 है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 2 है, हमने मान लिया, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 3 है। ओके, और हमने कहा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो कॉस 0 डिग्री लिख देंगे हम। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2 × 3 कितना हो जाएगा? 6, और कॉस 0 डिग्री वैल्यू 1, तो यहाँ पर 6 हो गया ना। तो कहाँ दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 1 आया? नहीं आया ना, ये 6 आ गया। तो आपको याद रखनी है कि दो सिमिलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 1 नहीं होता है। तो ये बातें भी गलत है। ठीक है, ओके, तो इसको मिटा देते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। यदि हम करें आई कैप डॉट जे कैप की बात करते हैं, ठीक है, आई कैप डॉट जे कैप, तो ये कितना हो जाएगा? इनका फॉर्मूला हो जाएगा आई इंटू जे कॉस 0 डिग्री, ओह सॉरी कॉस थीटा, आई इंटू जे कॉस थीटा। ठीक है, चलो, क्योंकि आई कैप एक यूनिट वेक्टर है इसलिए इनका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, जे कैप भी एक यूनिट वेक्टर है इसलिए इनका भी मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। और थीटा कितना होगा? यहां पर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर आई कैप एंड वेक्टर जे कैप। देखो ये रहा आई कैप और ये रहा जे कैप, दोनों के बीच का एंगल कितना है? तो 90 डिग्री है। ओके, तो यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगी? तो 90 डिग्री हो जाएगी, cos 90 डिग्री। और आप जानते हैं cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होती है। तो इस तरह से आई कैप डॉट जे कैप बराबर मिल जाती है 0। मतलब यदि हम दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का यदि डॉट प्रोडक्ट करेंगे ना तो उनका प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। मतलब दो वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा।
यदि उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो। ठीक है, तो जैसे हमने लिखा आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू 0, उस तरह से हम लिख सकते हैं जे कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 0। ओके, उस तरह से हम लिख सकते हैं के कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि जे कैप और के कैप के बीच का भी एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि के कैप और आई कैप के बीच का भी एंगल 90 डिग्री होगा ना। यहां पर आप देख लीजिएगा, द प्रोडक्ट ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर is always 0. The dot product of two perpendicular vectors is always 0. चाहे वो यूनिट वेक्टर हो चाहे वो कोई भी वेक्टर हो, यदि दोनों वेक्टर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो ना, यदि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। चाहे वो कोई सा भी वेक्टर हो, चाहे यूनिट वेक्टर हो चाहे कोई भी वेक्टर हो, यदि उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट, उनका स्केलर प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। तो इस लाइन को आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, और आप इसको भी याद रखेंगे, कि आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू होता है 1, जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू होता है 1, के कैप एंड के कैप इज इक्वल टू होता है 1। और आप इनको भी याद रखेंगे कि आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू होता है 0, जे कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू होता है 0 एंड के कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू होता है 0। तो इस लाइन को भी आप याद रखेंगे कि दो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज ऑलवेज 0। दो वेक्टर्स यदि एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है ना तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। तो विश यू ऑल द बेस्ट।